बात करें ना इंटरनेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया जो है इस टाइम लोगों मतलब को एक मौका मिल गया है पाकिस्तान पे बातें करने का। आप क्या समझते हैं कि जैसे आगे ही पाकिस्तान की इमेज हम देखें तो कहा जाता है बैगर्स, ये वतन ये मुल्क सिर्फ इस रीज़न पे मिला था कि आज़ाद रहे, खुद मुख्तारी से रहें, खुद मुख्तार खाएं, खुद मुख्तार जिए। कायदे का यही विजन था, लेकिन खुद मुख्तारी तो हमें पता नहीं मिली कि नहीं मिली, आज़ादी ज़रूर मिल गई। अलग वतन की बात करें, फूड क्राइसिस की, तो फूड क्राइसिस में हम देख सकते हैं गिलगित के हालात, बलूचिस्तान के, अगर पूरे पाकिस्तान की भी बात करें तो भी हालात ख़राब ही हैं, लेकिन ज़्यादा जो हैं वो इन एरियाज़ के हैं। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक एक कंट्री उठकर हम पर तवासरा करी है, बातें करी है, और एक पूरी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर हर कंट्री के जो कि पाकिस्तान की बात करें वो सबका उन्होंने लगाया और कह रहे हैं कि ये देखो भाई पाकिस्तान के हालात अलग हो के ये मिला इनको। क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं पाकिस्तान की हालात हम लोगों ने खुद ख़राब किए हुए, हम लोग खुद सही नहीं है। हर बंदे को इंडिविजुअली अपना काम करना चाहिए, वो दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, तो हालात सही हो जाएंगे। जो भी हो रहा है हम खुद ही उसके रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बिज़ाते मुसलमान देखें तो हम लोगों में आपको क्या लगता है वो मुस्लिम्स वाली चीज़ें रह गई हैं या हैं जिन पर अमल करना चाहिए और जिन पर अमल करके हम शायद बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। बेसिक चीज़ तो यही है कि जो मैं हूँ या जो भी हम सारों ने कौल फेल में तजाद है, जो हम तो हमें मतलब जैसे उस पर हम अपना लें और अपना काम सही ईमानदारी से करें तो हम सब कुछ हासिल कर सकते बरसगीर की अगर बात करें तो बरसगीर में हमारा कायद-ए-आज़म का विजन था कि भाई अलग वतन हो ताकि खुद मुख्तारी से हम लोग आज़ादी से जिए, ऐसे ही है। लेकिन वो आज़ादी हमें मिल तो गई, लेकिन आज़ाद हम रहना नहीं चाहते या आज़ादी हमें पसंद नहीं आ रही। क्या वजह है जो कि हम इस तरह की चीज़ों को प्रेफर करते हैं जो हम पे मुसल्लत रहे? बेसिकली चीज़ तो यही है ना कि हम अपना काम नहीं कर रहे, मतलब स्टडीज़ हमारी है नहीं। सोशल मीडिया पे हम डिपेंड करते हैं, जो फेसबुक पे जो वीडियो ट्विटर्स वगैरह पे नज़र आता है उसी को हम समझते हैं कि ये सच है। स्टडी हमारी ये है नहीं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस है, रिलीजियस चीज़ों पे हम कुछ एक तबके पे डिपेंड करते हैं। रिलीजन में, इस्लाम में या हिफ्स की तरफ, मदरसे की तरफ हम उस बच्चे को भेजते हैं जो दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकता, जो बिल्कुल फ्री होता है, तो हम उसको इस्लाम की खिदमत पे लगा लेते हैं। बाकी हमारी दुनियावी काम है वो स्टडी हम करते नहीं है। अगर स्टडी करें और सारे प्रॉपर, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, अगर थीसिस वगैरह करते हैं तो उसमें टीचर्स उसको सही पढ़ाते नहीं है। ज़्यादातर यही कह देते हैं कि जी आप ये है और यूट्यूब से देख लें, और अपने कुछ उसमें रिसर्च पेपर आपको देते हैं कि जी आप उसको ना रेफरेंस दें अपने उसमें, अगर रिलेवेंट है कि नहीं। मैं एजुकेशन पे कर रहा हूँ, उन्होंने किसी और चीज़ पे किया हुआ है रिसर्च, IR भी किया होगा, वो कहते हैं इसका भी रेफरेंस दो। तो हर बंदा इधर जो है, मैं वही बात कहूँगा कि हर बंदा अपना काम नहीं कर रहा ईमानदारी से हर बंदा अपना काम करे, स्टडी करे, तो हम और हर कुछ हासिल कर सकते हैं। और बात करें बरसगीर की, दोबारा से मैं आपको कहूँगी कि बरसगीर की बात करें तो वहाँ जब अलग हुए थे तो इंडिया 25 करोड़ है, यहाँ पर 25 करोड़ है, 35 करोड़। और हिंदुइज्म को अगर हम 1.5 अरब टोटल किया, वो 1.5 अरब को उन्होंने कंट्रोल करके वियन स्टार्ट करके कहाँ से कहाँ ले गए हैं। और यहाँ पर 25 करोड़ को ना स्टेबिलिटी मिल रही है, ना खाना मिल रहा है, और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेन चीज़ तो ये है ना कि वहाँ डेमोक्रेसी चलती रही, वो हमारे यहाँ में डेमोक्रेसी नहीं चलती रही। जितने भी डिक्टेटर्स वगैरह आए उन्होंने यही इस्लाम का नारा लगाया, राइटर्स का, और उन्होंने अपना मतलब बेनिफिट हासिल करने के लिए जो भी गवर्नमेंट आई है इस्लाम का नारा लगा के उन्होंने किया हुआ है। तो उधर डेमोक्रेसी चलती रही, इधर चलती नहीं है, मतलब रूल ऑफ लॉ चलता रहा, इधर रूल ऑफ लॉ नहीं चलता। बहरहाल इंडिया तरक्की तो कर गया है, लेकिन उधर हालात अच्छे नहीं है। इस चीज़ में मुस्लिम्स के साथ वो कर रहे हैं या क्रिश्चियंस के साथ कर रहे हैं या छोटे जात के हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, तो उनके हालात तो ठीक नहीं है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि एक सेकुलर स्टेट है वो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया जो कि सेकंड नंबर पे आया था और कहा था कि भाई यहाँ पर हर मिनॉरिटी सेव है और राइट्स मिल रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको मतलब एक फैक्ट तो ये हो गया, उसके अलावा मैं लूँ कि वहाँ सिख आप बात कर रहे हैं ना, तो सिख बहुत से ऐसे सिख हैं जो कि इंटरनेशनल बेस बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। मुस्लिम्स की बात कर लूँ तो दूर कहीं नहीं जाते। वहाँ के ज्ञाना के प्रेसिडेंट इरफान अली इंडियन ओरिजिन के हैं, और बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आर्मी बेस भी है वहाँ पे और मुस्लिम्स हैं। मैं सिर्फ मुस्लिम्स की बात करूँ, हिंदूज की बात नहीं करी, उनको वहाँ पर राइट्स हैं। अगर हम अपनी मूवी इंडस्ट्री में देखें, आपके सामने कितने नाम हैं, बाकियों के तो पता नहीं होता लोगों को, लेकिन मूवी इंडस्ट्री का पता होता है। आप मुझे बताएं, अगर ऐसा चले, फिर भी समझ लेते हैं कि भाई बहुत अशद, बहुत जुल्म से आती है, ऐसा हो तो सारे माइग्रेट ना कर, सारे ना भी करें, मेजोरिटी में ना कर जाए।
जो आप बात करी ना घाना का प्रेसिडेंट, वो खैर मुझे अभी आपसे पता चला है, या ब्रिटिश कह लेंगे, जो अभी प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन ओरिजिन। गुजरात के फसादात किए थे मोदी ने, अभी वो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो मुस्लिम्स के लिए सेफ नहीं है, माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ नहीं है। सिख की बात करें वो इंडिविजुअली किसी उस पर होंगे, लेकिन सिख अभी जो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है तो उसके पीछे भी यही है कि वो खालिस्तान तहरीक के लिए एक्टिव मेंबर था, उस वजह से उनकी एजेंसीज ने उसे सॉरी टू से बट यहाँ पे भी तो जर्नलिस्ट के साथ अटैक हुआ था। हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की निस्बत ना, इंडिया के निस्बत पाकिस्तान सेफ है। तरक्की मैं आपको गुजरात की बात बताती चलूँ कि मैं जो बात करूँगी फैक्ट्स पे बात करूँगी। गुजरात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो चीज़ें नोडू नमा हुई थी बहुत सारी, मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ के जो बाकी चीज़ें मिली थी, जो एविडेंस मिले थे, जो रिपोर्ट्स आई थी, उसमें ये क्लैरिफाई नहीं हुआ था कि ये सब कुछ मोदी का किया हुआ है। तो वो उधर का चीफ मिनिस्टर था ना, तो वो चीफ मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के किसी प्रोविंस में कोई इस तरह का हो नहीं सकता, क्योंकि इधर ये इस तरह की इश्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर होगा तो वो ही जो हेड होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, तो वो है। बहरहाल तरक्की इंडिया ने की है, लेकिन जो वो तरक्की जो की है उन्होंने डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ पे की हुई है, और पाकिस्तान ने जो नहीं की वो जो है डिक्टेटरशिप, जिस तरह रिग इलेक्शन होते 2018 का हुआ था, इससे पहले भी जितने भी इलेक्शन हुए वो रिग होते हैं। अभी इस चीज़ें सारी जो एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे को ब्लेम कर रही, तो उस जो जब तक रूल ऑफ लॉ इजी नहीं होगा, उनकी गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो उसके बगैर नहीं हो सकता। लगता है डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और क्या प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा लॉयल हमारे मुल्क में आ सकता है जिससे अवाम की सुनी जाए और एक पाकिस्तान भी उन कंट्रीज में शामिल हो जिनकी एक वैल्यू है। कंटिन्यूटी चलेगी ना, जिस तरह 2008 से 13 के दरमियान पीपल्स पार्टी चली, उनकी गवर्नमेंट अच्छी नहीं चली थी, कोलिशन वीक गवर्नमेंट थी, तो उसके बाद वाइप आउट हो गई ना पीपल्स पार्टी। पंजाब से भी केपी से ऑलमोस्ट, बलोचिस्तान से भी, सिंध में सिर्फ है। तो इसी तरह अगर कंटिन्यूटी से गवर्नमेंट चलती रहेगी, अगर इमरान खान की पीटीआई गवर्नमेंट भी चलती, तो अप्रैल में इस लास्ट ईयर बहुत हालात ख़राब थे, लोग अगेंस्ट थे। उसको जब आउटसेट किया तो अब उन्होंने गेन कर ली पॉपुलैरिटी, अगर आउटसेट ना करते तो चले जाते। तो इसलिए अगर रूल ऑफ लॉ, वही डेमोक्रेसी टाइम अपना पूरा करेगी तो चीज़ें सेट होती रहेंगी, और आवाम में अवेयरनेस पैदा होगी कि इन्होंने हमारे लिए अच्छा किया कि बुरा किया। और बीच बीच में उसको हटाते रहेंगे तो वो सियासी शहीद बनते। क्या लगता है इस क्राइसिस के बाद कौन हम ट्रस्ट करेगा? मिस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम अपने ही होमलैंड को, अपनी कंट्री को डिग्रेड करें। अनफॉर्चुनेटली हमें डिग्रेड करना पड़ता है। क्यों करना पड़ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर निज़ाम कुछ ऐसा बन गया है हमारा कि आप एटलीस्ट फॉरेन कंट्रीज़ में देखें ना, जो हमें बातें कर रही हैं, उनके पास मौका उनको क्यों मिला, वो ये वजह है क्योंकि उनके कंट्री में अगर वहाँ का सिटीज़न कोई टैक्स पे करता है ना, तो प्रॉपर उन पर वो टैक्स यूज़ होता है। हमारे यहाँ कंट्री में इतना कोई बुरा निज़ाम है कि हम भी टैक्स पे करते हैं, हम भी हर चीज़ का, हर प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं हर चीज़ का, लेकिन वो टैक्स ही कहाँ जा रहा है। हमारी इतनी फंडिंग हो रही है, जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, हमारे जो दूसरी कंट्रीज़ में हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं, वहाँ बैठ के पाकिस्तान के लिए इतनी फंडिंग करते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? अब हमारे टैक्स के अलावा जो एड आती है वो कहाँ जाती है? एड भी, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, ये पिछले दिनों एक हमारे पे सैलाब की सूरत में एक आफत आई है, अगर तो उसमें भी देखें, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं खुद भी हाल रोड में इत्तेफाक ग्रुप का मेंबर हूँ, तो हमने करोड़ों में, समझ ले ताजर बरादरी जो ट्रेडर्स थे ना, वहाँ पर हमने करोड़ों में उनसे फंडिंग इकट्ठी भी की है। अगर हम बात करें बरसगीर की, तो जब हिंदूज वहाँ पे अलग हुए, इंडिया एक अलग सेकुलर स्टेट बना, वहाँ पे 35 करोड़ मुसलमान और 1.5 अरब उनकी कुल आबादी हो जाती है। उन्होंने 1.5 अरब आबादी को लेकर कंट्रोल करके इतना लंबा वीएन स्टार्ट किया, और आज वो कहाँ पर बैठे हैं? क्या लगता है ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है कि हमने फिर अच्छा किया था अलग होकर, जो हमें ये सब फेस करना पड़ा? नहीं मिस, अगर आप अलग होने की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी जो है वो एक हज़ार नेमत है। सर आज़ाद है ना, वही तो कह रही हूँ, आज़ादी है सिर्फ हमारे पास। उस आज़ादी का सिर्फ एक आज़ादी, वो तो कायदे आज़म का विजन था, आज़ाद हूँ, उसके बाद तो वो चले गए, लेकिन आज़ादी तो हमें मिली, लेकिन उसके बाद क्या मिला? उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला, क्योंकि उसके जो ड्रॉबैक है ना ये वाला, उसकी रीज़न भी तो हम खुद ही है ना। हमारा इंतखाब ही गलत है, हम इंतखाब गलत लोगों का करते हैं। हमें कोई बंदा 4 साल तक भूख दे रहा है ना अगर, और अगर लास्ट ईयर अगर हमें वही बंदा कोई थोड़ा बहुत बेहतरी करके दिखा दे, तो हम इस तरह उससे गुण गाते हैं कि जब जैसे हम 4 साल की तकलीफ़ें सारी भूल जाते हैं। तो बस इसका फेलियर की यही रीज़न है कि हमारा अपना ही इंतखाब, हमारी जो लोगों की सोच है वो बदलनी पड़ेगी। एक कंट्री की एक कहावत है ना, वो कहते हैं आप मुझे पढ़े लिखे या एजुकेशन सिस्टम अच्छा दें तो आपको तरक्की याफ्ता मुल्क मिलेगा।
हमारे यहाँ तरक्की का निज़ाम ही नहीं है, एजुकेशन का निज़ाम नहीं है, हमारे पास इतनी मतलब समझ लें कि वैसी मैंटेलिटी ही नहीं है। हमारी मैंटेलिटी क्या है, आज भी वो खामोश वोटर जो हमारे वडेरे या कुछ भी कह लें, वो खामोश वोटर हैं, वो पूरा साल बोलेंगे नहीं, जब इलेक्शन का दिन आएगा जाके चुप करके वोट कास्ट करके आ जाएंगे और उसी बंदे को करेंगे जो मतलब हमारा रेफरेंस सिस्टम है। बिरयानियों के डिब्बों पे वोट बिक रहे हैं यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली, तो वहाँ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।